मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज आपके सामने लगन के ऊपर चर्चा करनी है। जैसे अभी मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको ये बताया था कि लगन कैसे बनता है। अब लगन से हमको क्या क्या देखने को मिलता है, लगन हमको क्या बताता है हमारे जीवन की लाइफ के बारे में। अब जैसे आपको पता है कि हमारा जो लगन है, पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है और किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक राशि राइज करती है इन पर्टिकुलर डिग्री मिनट सेकंड के ऊपर, जो कि उस वक्त का लगन बनाता है। उस पर्टिकुलर क्षण में एक क्वांटम ऑफ एनर्जी लगन को मिलती है, जो मनुष्य के अपने पिछले कर्मों के आधार पर होती है। ये जो एनर्जी है, ये मनुष्य को अपने जीवन में उसकी पर्सनालिटी है, अपना जीवन का निर्वाह करने का तरीका है, अपनी जो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी हेल्थ है, उसकी आयु है, उसने जीवन में जो प्रशंसा, नाम इत्यादि कमाने हैं, उस सब चीज को, और जो उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, अप्स एंड डाउन्स फेस करनी है, उन सब के बारे में हमारा लगन बताता है। अब इन सब चीजों को लगन कैसे बताएगा? लगन ने हमारे ऊपर कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस जोडियक में छाए हुए हैं और उनकी मदद से मुझे जीवन में एक सीरियल ऑर्डर के ऊपर अपने जीवन की घटनाएं अच्छी या बुरी देखने को मिलेंगी। इस प्रकार जो लगन है, लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लगन में जो सब लॉर्ड हमारा राइज करता है, जिसे कि हम कहते हैं कि इट हैज मैक्सिमम क्वांटम ऑफ एनर्जी एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर ये हमारा सब लॉर्ड जो है वो साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड की फॉर्म में लगन में दर्शाता है, इन सब का संबंध स्टार और सब के थ्रू डिफरेंट हाउसेस के साथ लिंक करता है, जो मुझे ये बताता है कि मैं जीवन में अपने कब कब किस किस घर से संबंधित जो इवेंट्स है उनको एंजॉय करूंगा। अब एसेंडेंट क्या प्रॉमिस करता है? एसेंडेंट प्रॉमिस करता है मुझे जीवन में होने वाली घटनाएं, मेरी हेल्थ है, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य का मतलब बीमारी से है, साधारण बीमारी या क्रोनिक बीमारी या एक्सीडेंट या इंजरी या सर्जरी, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मुझे फिर अस्पताल की मदद लेनी पड़ती है। इसी प्रकार मुझे अपने जीवन में स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। अगर मैं बीए लेवल तक की पढ़ाई करता हूं तो मेरा चौथे घर नवे घर के साथ संबंध चाहिए। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता हूं तो नवे घर से 11वें घर का संबंध चाहिए। इसी प्रकार मैरिज है तो 5-7वें घर के साथ संबंध चाहिए। जॉब है तो मुझे प्रोफेशनल 10वें घर के साथ संबंध चाहिए। इस प्रकार जो मेरे जीवन के अंदर घटनाएं घटने वाली हैं
लगन का संबंध उन घरों से प्रॉमिस करता है तो वो घटनाएं मुझे जीवन में हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट एपिसोड में बताया था कि हमारा जो लगन है उसको एक क्वांटम ऑफ एनर्जी एट द टाइम ऑफ बर्थ मिली। उस एनर्जी को मैंने 12 टैप्स के थ्रू नीचे चैनलाइज करा और ये बताया कि भाई ये जो मेरे टैप्स हैं इनकी जो नली है, जो टैप की क्वांटिटी है, किसी की ज्यादा खुली हुई है, किसी की कम खुली हुई है, किसी में बंद है। तो इस प्रकार ये जो 12 टैप्स मैंने दिखाए ये 12 हाउसेस थे। तो ये 12 हाउसेस के जो डिफरेंट कारकास हैं उनको मेरा जो लगन है उनके थ्रू एनर्जी कंटेंट देता है और प्लैनेटरी पोजीशंस उन हाउसेस से रिलेटेड इवेंट्स को उनकी जब दशा सिस्टम आती है तो उनको करवा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई कोई भी अगर मेरा लगन का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर जिन जिन घरों पर संबंध बनाता है भावा चार्ट में, प्रश्न चार्ट, कसफल चार्ट के अंदर, तो मैं कहता हूं कि उन हाउसेस के साथ लगन के सब लॉर्ड ने इन्वॉल्वमेंट कर ली। उन घरों का वो फल देना चाहता है और उन घरों के फल को फलीभूत करने के लिए मुझे सब लॉर्ड की पोजीशन लेनी पड़ती है। अगर सब लॉर्ड 4, 7, 8, 12 स्थान पर जाता है स्टार लॉर्ड की पोजीशन से तो वो उस घर का फल नेगेटिव कर देता है, अनलेस एंड अनटिल वो पर्टिकुलर हाउसेस का कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर ना हो। वहां पर उन हालात में वो स्थिति एग्जम्प्ट हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरा जो लगन है, चाहे वो साइन लॉर्ड हो, चाहे सब लॉर्ड हो, चाहे स्टार लॉर्ड हो, चाहे अपना नक्षत्र स्वामी हो, इन सब का संबंध किसी न किसी रूप में डिफरेंट हाउसेस से होता है। और अगर मेरा सब लॉर्ड का पीएस है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लेता है। इस प्रकार मैं कहता हूं कि मेरे को जीवन में कोई भी घटना अगर देखनी होती है तो सबसे पहले हम लोग लगन के सब लॉर्ड से ये देखते हैं क्या उसका संबंध मेरे प्राइमरी हाउस ऑफ द इवेंट और उसके सप्लीमेंट्री हाउसेस जो उसको इवेंट को सपोर्ट करते हैं अदर देन 4, 7, 10, 4, 7, 8, 12 हाउसेस। इस प्रकार हमने कहा कि लगन मुझे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को एंजॉय करता है। मेरी जो सोल है उसने जो कर्मास करने हैं अपने लॉन्गेविटी पीरियड मीन्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, उन सबको एंजॉय मुझे लगन ही करवाता है। इसके अलावा अब हम आते हैं लगन मुझको क्या देता है। सबसे पहले मैं कहता हूं लगन मुझे हेल्थ प्रोवाइड करता है। अगर मेरे पास गुड हेल्थ है तो मैं अपने जीवन में खान पीन कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ और दूसरे के ऊपर मैं कोई निर्भर नहीं हूँगा। अगर मेरे जीवन के अंदर अच्छी हेल्थ नहीं है तो इसको हम कैसे अपने चार्ट के अनुसार देखें। अगर लगन का सब लॉर्ड का स्टार मेरा 6th हाउस में आता है, छठे घर को हम कहते हैं सिकनेस, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस बच्चे के जीवन में कभी टेम्परेरी कोई बीमारी आ सकती है। और अगर उसके साथ साथ जो 8वां घर है वो मेरा क्रोनिक सिकनेस का है, एक्सीडेंट का है, डेथ का है, सर्जरी का है, तो अगर लगन के सब लॉर्ड का संबंध 6th एंड 8th हाउस का इधर स्टार और सब और डायरेक्टली स्टार लेवल पर होता है तो हम ये कह सकते हैं इस बच्चे के जीवन में एक बीमारी का योग बना हुआ है। इस बच्चे के जीवन में एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी आती रहेगी और ये एक क्रोनिक सिकनेस का रूप ले सकती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है
क्रोनिक सिकनेस हो जाती है तो फिर उन हालात में उस बच्चे को अस्पताल की जरूरत पड़ती है। और 12th हाउस मेरा जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन है, और मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ लाइफ, हमारा डेथ का घर भी बनता है। तो 6, 8, 12 अगर तीनों घरों से लगन का संबंध बन जाता है तो उस बच्चे के जीवन के अंदर क्रोनिक सिकनेस आ जाती है। उसकी लाइफ जो है एक तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। वो लाइफ में ना तो कुछ खा सकता, ना कुछ काम कर सकता, ना पढ़ सकता, सिंपली ही विल बी लायबिलिटी ऑन अदर्स। अगर इस बीमारी को हमने देखना है, ये बीमारी मनुष्य के जीवन में किस हिस्से में असर कर सकती है, ये हमारा लगन का जो सब लॉर्ड है उसका स्टार अगर मेरा छठे घर में जाता है और सब लॉर्ड मेरा अगर पहले घर में जाएगा तो पहले घर के जो बॉडी पार्ट्स हैं मैं कह सकता हूं उनसे संबंधित उस मनुष्य को कुछ बीमारी आ सकती है। जैसे पहला घर हम लेते हैं, हेड का लेते हैं, ब्रेन का लेते हैं, समझे ना, अपर पार्ट ऑफ द फेस वो होता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा घर फेस है, माउथ है, आईज है, थ्रोट है, टंग है, चिन है, टीथ है, एटसेट्रा, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड हाउस क्या है, मेरा थ्रोट है, नेक है, शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट है, नर्वस सिस्टम है, ईयर्स है, और ईयर्स भी हैं, और आईज को भी हम थोड़ा बहुत इसके अंदर ले सकते हैं, वैसे दूसरे घर में आती है आईज। चौथा घर क्या है मेरा, चौथा घर चेस्ट है, हार्ट है, लंग्स है, समझे ना, और अबव स्टमक, कुछ पोर्शन वो जो स्टमक का वो भी इसके अंदर आता है। अगर 5th हाउस में लिंकेज होता है तो एब्डोमेन, लीवर, गाल ब्लैडर और हार्ट का कुछ पोर्शन होता है, कुछ इंटेस्टाइन का पोर्शन आता है। छठा घर है लार्ज इंटेस्टाइन्स, किडनी एटसेट्रा। 7th क्या है, यूट्रस है, यूरिनरी ऑर्गन्स है। 8वां जेनिशियल्स है, और हमारा एक्सट्रीका के स्कॉटम वगैरह को भी हम कह सकते हैं। 9th हाउस है, हिप्स है और थाइज है। 10th हाउस में नीज आते हैं, और 11th हाउस में लेग्स है, और 12th हाउस में फीट है। इस प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा लगन का सब लॉर्ड का स्टार छठे घर से संबंध बनाता है और सब लॉर्ड इन घरों में जाता है तो इन घरों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये तो लगन प्रॉमिस करता है, लेकिन ये बीमारी ऐसे प्लैनेट की दशा में आएगी जिस प्लैनेट का संबंध शेयर को इन्वॉल्व करके इन घरों से साथ संबंध बनाएगा, तब हम कह सकते हैं उस मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की बीमारी आ सकती है। लेकिन अगर सब लॉर्ड का संबंध मेरा 5 या 11वें घर से हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस पीरियड में इस बीमारी का समाधान निकल सकता है, रिकवरी हो सकती है। इसी प्रकार अगर 8वें घर का भी संबंध होता है और फिर 12वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर उस बच्चे के जीवन में क्रोनिक सिकनेस की इन्वॉल्वमेंट रहती है और उसको वन आफ्टर अनदर डिजीज उसके लाइफ में आती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई जो छठा घर है वो हमारा बीमारी का है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि छठा घर खाली बीमारी का नहीं है, ये तो बीमारी देखने के लिए है। छठा घर मेरा मेडिसिन का है, केमिस्ट शॉप का है। अगर कोई बच्चा मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए उसको छठा घर चाहिए। छठा घर मेरा कंपटीशन है, गेन है, विक्ट्री है, अचीवमेंट है, लोन है, लिटिगेशन है, लेबर है एंड सर्विस।
इन सब चीजों के लिए भी मुझे छठे घर की आवश्यकता पड़ती है। आठवां घर जैसे मैंने अभी बताया, क्रोनिक सिकनेस है, एक्सीडेंट है, डेथ है, लेकिन अगर सर्जरी है तो बेस्ट सर्जन वहीं पर बैठा हुआ है। वो आपको एक तरफ से सर्जरी करेगा, एक तरफ से आपकी लाइफ सेविंग करेगा। तो इस प्रकार हम इन घरों को सिंपली 6-8 को बीमारी एंगल से ही देख सकते हैं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी क्या है? लॉन्गिविटी इज द स्पैन ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। अब इसके विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं। मेरा लगन जो है वो मेरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जो 8th हाउस है, 8th हाउस इज हाउस ऑफ डेथ, और जो 12th हाउस है दैट इज हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एक जो सेल्फ है उससे 12वां स्थान होता है। तो सेल्फ का एक्सपेंडिचर इज आई एम रिड्यूसिंग माई लॉन्गिविटी डे बाय डे by one day. So definitely one day it meets moksha and end of life. So 12th house is house of also death. तो एक मनुष्य की जो डेथ है इन ए पर्टिकुलर दशा सिस्टम में होती है, दैट इज कॉल्ड मार्केश प्लैनेट दशा। अब देयर आर 9 प्लैनेट्स, उनमें से एक पर्टिकुलर प्लैनेट जिसमें डेथ होगी उस प्लैनेट की दशा को कहेंगे मार्केश प्लैनेट की दशा। अगर उस प्लैनेट का संबंध 1-8 से, 1 इज लाइफ और 8th इज डेथ के साथ होती है तो डेथ नहीं होती। 8th हाउस इज हाउस ऑफ गिविंग क्रोनिक सिकनेस। इसके साथ साथ मुझे चाहिए मार्केश भावा। मेरा जो 7th हाउस है और जो 2nd हाउस है दे आर कॉल्ड मार्केश हाउसेस। वाई 8th हाउस किसी भी हाउस से उसका जो 12th हाउस है वो उस हाउस की यूटिलिटी को, उस घर की क्वालिटी को, उस घर के जो कारकास हैं उनको रिड्यूस करता है। जैसे मैंने बताया 8th हाउस इज हाउस ऑफ लॉन्गिविटी, तो 8th हाउस से 12th हाउस से 7th हाउस जो मेरी लॉन्गिविटी को कम करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए मार्केश हाउस। इसी प्रकार मेरा जो भाव भावतम के अनुसार 8वें से 8वां घर जो है वो 3rd हाउस है, वो भी हम लॉन्गिविटी का लेते हैं। और उससे 12th हाउस से 2nd हाउस जो मेरी 3rd हाउस की लॉन्गिविटी को कम करेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड मार्केश हाउस। तो इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा और 7वां हाउसेज आर मार्केश हाउसेज, they are reducing my longevity period. इसके अलावा there are one more word which is called बादकेश houses. in चर लग्ना हम 11th हाउस को लेते हैं हाउस ऑफ बादकेश। इन फिक्स असेंडेंट जो बादकेश हाउस है 9th हाउस, एंड इन डुअल साइन राइजिंग इन द लग्ना इज 7th हाउस। तो एक मनुष्य की जो डेथ है, लॉन्गिविटी है, वो उसकी डेथ मीट होती है 1-8 मार्क का बाद का हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट से। लेकिन हमने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसके आधार पर लॉन्गिविटी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 0 से 33 साल की उम्र तक शॉर्ट आयु, 33 से 66 साल की उम्र तक मिडिल आयु, और 66 से 90 साल और प्लस के बाद हम कहते हैं फुल आयु। लेकिन ये एक वैदिक संस्था के अनुसार हमारा सिस्टम है। लेकिन जिस बच्चों की डेथ जन्म लेने के कुछ दिन, घंटों के बाद, दिनों के बाद, सप्ताह के बाद, महीनों के बाद हो जाती है, उनका लॉन्गिविटी पीरियड वही रह जाता है। उनका जो है हमारा शॉर्ट पीरियड 33 साल, मीडियम 66 साल और फुल 90 ईयर्स से कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में इस तरह का प्रिस्क्राइब किया है, अगर किसी मनुष्य की डेथ 33 के बाद 33.5 पे हो जाती है
तो उसे मिडिल का तो कोई लेना देना है ही नहीं 66 साल तक। तो इस प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी नेटिव की आयु को अपने इस आधार के ऊपर कैसे चेक करें कि इस बच्चे की जो लॉन्गेविटी है वो मिडिल क्लास तक है या शॉर्ट आयु है या फुल आयु है। इस प्रकार मेरे को ये देखने के लिए मेरे पास लॉन्गेविटी के हाउसेज हैं 1, 3 और 8। इनके जो हाउसेस के जो सब हैं मैंने इस प्रकार देखना है, अगर मेरे तीनों घरों के सब लॉर्ड का संबंध सब लेवल पर मार्का या बाद का हाउसेस से होता है 2, 7 और जो भी मार्का हाउस आता है लगन के हिसाब 11, 9 एटसेट्रा और सब लॉर्ड इनको नेगेट नहीं करता। जैसे मेरा मार्का हाउस स्टार 2 में है, सब लॉर्ड 1 में नहीं जाता, या मेरा स्टार लॉर्ड 7 में है और सब लॉर्ड 6 में नहीं जाता, तो उनकी जो पोजीशन स्टार लेवल की है वो नेगेट नहीं होती। तो ये कहता है कि मैं शॉर्ट लाइफ देता हूं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर लगन के और थर्ड हाउस के और मेरे 8th हाउस के सब लॉर्ड का संबंध मार्का और बाद का स्थान से होता है, तो हम कह सकते हैं इस बच्चे की आयु शॉर्ट है। और जो उस वक्त दशा सिस्टम चल रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर उस दशा सिस्टम का संबंध लगन के को रूलिंग प्लैनेट्स या 8th हाउस के को रूलिंग प्लैनेट से बन जाता है, तो हम कह सकते हैं इस बच्चे की आयु वेरी शॉर्ट है। इसके अलावा अब अगर मेरे लगन थर्ड हाउस और 8th हाउस का संबंध लॉन्गेविटी हाउसेस से 1, 3, 5, 8, 9 से होता है, और अगर मेरा फिक्स लगन नहीं है तो 9 नंबर ठीक है, और अगर चर लगन है तो मेरे को 11 नंबर निकालना पड़ेगा, और डुअल साइन है तो मुझे 7वां निकालना पड़ेगा। अगर मेरे लगन का संबंध जो पॉजिटिव हाउसेज हैं, लॉन्गेविटी कारका के हाउसेज हैं 1, 3, 5, 8, 9, 11 के साथ होता है, और सब लॉर्ड इनको नेगेट नहीं करता, मार्का बादका में नहीं जाता, तो हम कह सकते हैं इस बच्चे की लाइफ जो लॉन्गेविटी है फुल है। अब मतलब 66 साल से 90 साल के बीच में हो सकती है। लेकिन मीडियम लाइफ क्या है? जिन बच्चों की असेंडेंट का संबंध 1, 4, 6, 10 से होता है और साथ में मार्का बाद का भी हो जाता है, जो लॉन्गेविटी के हाउसेज हैं उनके साथ भी संबंध होता है। जहां लॉन्गेविटी मार्का बाद का और लॉन्गेविटी का नेगेशन इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पर हम कह सकते हैं कि मीडियम लाइफ है। इस प्रकार हम लोग ये देख लेते हैं कि इस बच्चे के लाइफ में किस तरह का जो लॉन्गेविटी पीरियड है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये पूछ लेते हैं इस बच्चे की डेथ का क्या कारण है, किस प्रकार डेथ हो सकती है। तो ये एक मोटा फॉर्मूला है कि जो हमारा असेंडेंट 8th हाउस का जो सब लॉर्ड है, वो प्लैनेट अगर इस तरह का आता है जैसे सन है, तो सन मेरे को ड्यू टू फायर डेथ दे सकता है। मून है, मून वाटरी प्लैनेट है, तो वो क्या कहता है पब्लिक प्लेस में डेथ हो सकती है, या मेरा पानी में डूबने से हो सकती है, या मेरा जो पब्लिक कैलेमिटी से हो सकती है, या मैं समुद्री जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो जहाज के टूटने से या डूबने से हो सकती है। मंगल इज ए फायरी प्लैनेट, ये सडन एंड वायलेंट डेथ देता है ड्यू टू ए वेपन। मरकरी क्या है? ऊपर से गिरने से मनुष्य की डेथ हो सकती है। सैटर्न क्या है? सैटर्न इज ए क्रोनिक प्लैनेट जो एक लिंगरिंग डिजीज देता है और बड़ी पेनफुल
डेथ हो सकती है। इससे जो हमारा सैटर्न है, जुपिटर, जुपिटर इज ए बेनिफिक प्लैनेट। इससे नॉर्मली क्या है, ये फायरी प्लैनेट होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर फीवर बना देता है। दूसरा, जुपिटर जो है इट रिप्रेजेंट टू लीवर, ये लीवर के डैमेज होने से भी दे सकता है। तीसरा, ये हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ाता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ फैट के कारण भी जुपिटर की वजह से डेथ हो सकती है। वीनस, वीनस इज अगेन एक बेनिफिक प्लैनेट है, और इससे क्या होता है, इनडाइजेशन, किडनी फेलियर, इससे शुगर भी हो सकती है, इसके कारण भी डेथ हो सकती है। और राहु केतु क्या है, राहु केतु नॉर्मली दे आर रिप्रेजेंटिंग द प्लैनेट इन विच राशि दे आर पोस्टेड। अदरवाइज हम कहते हैं पॉइजन है और सांस की प्रॉब्लम, राहु से हम कई बार कहते हैं अस्थमा बना देता है, सांस की प्रॉब्लम होती है। या राहु से हम कहते हैं लोग जेल में चले जाते हैं, तो डेथ में भी जेल हो सकती है। तो दीज आर द मेजर कॉजेज जो नॉर्मली हम एक ब्लाइंड रूप से देख के भी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि तीसरी चीज और क्या देता है मेरे को लगन। लगन से मैं देखता हूं जनरल स्टेटस इन माय लाइफ। स्टेटस क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 10th हाउस मेरे को कराता है प्रोफेशन। मैं जो भी प्रोफेशन लाइफ में करता हूं, वेदर मैं सर्विस करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं रिलीजियस एक्टिविटीज में हूं, जिस फील्ड में भी मैं हूं, सपोज मैं सर्विस में हूं, मैं सर्विस में एक सीनियर कैपेसिटी का अफसर हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मेरे पास है, मेरे नीचे काफी लोग काम करते हैं, तो आई हैव गॉट ए स्टेटस। दूर से लोग मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो फला अफसर आ रहा है, तो वो एक स्टेटस मेरे को जॉब में मिल गया। इसी प्रकार स्टेटस इन बिजनेस, जो लोग हाई क्वालिटी के बिजनेसमैन हैं, मैं जैसे रिलायंस है, बिरला है, टाटा है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं या एमएनसीज हैं, उनके अंदर आपका मालिक पूरा होना या उनके अंदर काम करना एक स्टेटस की पोजीशन हो जाती है। एक पॉलिटिकल फील्ड में आप सीनियर पोजीशंस पर हैं, मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना या प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलना, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस पोस्ट। और अगर आप रिलीजियस फील्ड में है तो आप किसी भी रिलीजियस हेड के शंकराचार्य बन गए तो आपकी स्थिति बड़ी हो जाती है। इन सब चीजों को कैसे देखेंगे, अगर लगन का संबंध मेरा 1, 10, 11 से होता है। 1 इज सेल्फ, 10th इज प्रोफेशन और 11th इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। लेकिन इसके साथ साथ मेरे सब लॉर्ड के थ्रू 4, 5, 9 हाउसेस के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। 4, 5, 9 का संबंध जो है मेरे 10वें घर की जो प्रोफेशनल स्टेटस है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो इसलिए मेरा जो संबंध है 5, इसके अलावा 5, 8, 12, देखो 10th हाउस का संबंध 4, 5, 9 के साथ मैंने बताया, लेकिन लगन का संबंध 8, 12 के साथ भी नहीं होना चाहिए। उन हालात में मनुष्य जो है काम से बिल्कुल निवृत्त हो जाता है, उसके लाइफ में कोई काम नहीं मिलता। तो स्टेटस पाने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जब 1, 10, 11 के साथ उसको और भी संबंध चाहिए, सर्विस करेगा तो 6ठा घर आएगा, बिजनेस करेगा तो 7वां घर आएगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में जाएगा तो 9वां घर आएगा, और पॉलिटिकल फील्ड है 9, 10 का संबंध, तो कई प्रकार के संबंध उसके लाइफ में होने चाहिए। लेकिन साथ साथ उसके प्रॉमिस भी हो और उस प्रकार की दशा भी आए
उसके जीवन में, ताकि वो उन चीजों को एंजॉय कर सके। इस प्रकार वो अपने जीवन में एक स्टेटस प्राप्त कर सकता है। ये मैंने आज आपके सामने एक लगन के बारे में रखा कि लगन ने मेरे को क्या क्या चीजों के बारे में देना है। लगन ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी लाइफ की जो टोटल इवेंट्स हैं फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, उन सब का प्रॉमिस लगन के पास है। उसने ही क्वांटम ऑफ एनर्जी मेरे 12 घरों में चैनलाइज किया है, जो मेरे को डिफरेंट दिशाओं के आधार पर, डिफरेंट एज फैक्टर्स के अनुसार उनको प्रॉमिस किया है, देने के लिए या नहीं देने के लिए। आई होप आप लोगों को ये मेरा लगन का लेक्चर पसंद आया है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई भी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, वो मुझसे डायरेक्टली मेरे नंबर पे बात कर सकता है या हमारे ग्रुप में क्वेरी डाल के पूछ सकता है। थैंक यू।